हाँ जी, क्वेश्चन नहीं करेंगे कि fx is equal to fx is equal to x to the power 4 minus 2x x to the power 4 minus 2x plus px square plus px square minus ax plus b minus ax plus b is a common operator. Is a common operator. Such that when it is divided by x minus 1, such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1 are results are the results are respectively 5 and 19. Respectively 5 and 19 is what determine the integral fx is divided by x minus 2. Determine the integral fx is divided by x minus 2. अब जब इंटीग्रेशन करना है और चार ऑप्शन देते हैं. ऑप्शन ए है माइनस 17, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है माइनस 7 और ऑप्शन डी है 4. चार ऑप्शन देते हैं. अगला इसमें सॉल्यूशन ये भी है. तो सॉल्यूशन में जो हमको ये पॉलिनोमियल देखना है सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को देखना है. fx इक्वल टू ये गिवन पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x प्लस px स्क्वायर माइनस px प्लस b. तो ये पॉलिनोमियल हमको दे रखा है. अब वो कह रहे हैं कि when this polynomial is divided by x minus 1, जब इस polynomial को x minus 1 से डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर आ जाता है 5. ये है कि such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1, the remainders are respectively 5 and 19. यानी जब x minus 1 से डिवाइड करा जाता है इस polynomial को तो रिमाइंडर आता है 5. जब x plus 1 से डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर आता है 19. ठीक है. अब आप ये देखिएगा कि मेरे को रिमाइंडर निकालना है fx डिवाइडेड बाय x माइनस 2. तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं लेकिन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो अननोन दे रखे हैं, एक a और एक b. ठीक है, दो अननोन दे रखे हैं. पहले ये निकालेंगे पूरा पॉलीनोमियल आ गया हमारे पास. फिर उसके बाद फाइनल वैल्यू सिंपल कर. अब देखिए एक चीज होती है रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम ये होता है कि हमने इस पॉलीनोमियल को किस किस से डिवाइड करना है. सबसे पहले मुझे इसको x माइनस 1 से डिवाइड करना है. यहाँ पे लिखेंगे बिट्स डिवाइड बिट्स डिवाइड fx by बिट्स डिवाइड fx by x minus 1. So x minus 1 is equal to 0. हमें क्या करना है fx को सबसे पहले x minus 1 से डिवाइड करना है. जब x minus 1 से डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको पहले 0 के इक्वल कर देते हैं. तो x minus 1 को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई. therefore
by remember theorem by remember theorem F1 is equal to F1 किसके इक्वल हो जाएगा F1 हो जाएगा 5 के F1 is equal to 5 ठीक है F1 is equal to 5 समझ गए मतलब अगर x minus 1 से डिवाइड करना है पूरे वाले पॉलिनोमियल को तो x minus 1 को 0 के बराबर रखो x को निकालो फिर उसको x की वैल्यू तो 1 है ना वो पूरे इस पॉलिनोमियल पे डालेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5 फिर रिमाइंडर क्लियर है क्लियर है f1 is equal to 5 अब क्या करेंगे f1 कैसे निकलेगा ये तो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल है जहां जहां पर x है वहां पर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 minus 2 into 1 की पावर 3 plus 3 into 1 का स्क्वायर minus a into 1 और plus b ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि वो उससे मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 5 ठीक है ना ये हो गया अब जरा देखिए 1 की पावर 4 क्या होता है 1 ही होता है 1 की पावर कुछ भी होता है तो 1 ही आता है तो 1 की पावर 4 इज 1 1 की पावर 3 is 1 1 into minus 2 is minus 2 ठीक है ये हो जाएगा minus 2 फिर 1 का स्क्वायर is 1 1 into plus का 3 is plus का 3 ये हो जाएगा plus का 3 फिर a into 1 is a ये जगह माइनस है मतलब minus a plus b is equal to 5 अब क्या करेंगे ये देखो ये 1 plus 3 हो गया 4 minus 2 is 2 1 plus 3 is 4 4 minus 2 is 2 2 minus 2 plus 2 5 तो यहाँ से मैं दूसरी वैल्यू निकाल इनको इधर छोड़ दिया और इसको बाकी दोनों तरफ को कर देते हैं फाइव तो है ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 इधर कैंसिल हो जाएगा प्लस का दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 इसको बोल दीजिए इक्वेशन पर यहाँ तक कर देंगे समझिए सही दूसरी वैल्यू हो गई 3 प्लस 2 अब एक काम करो अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल है अब इस पॉलिनोमियल को जो है आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को अब डिवाइड करना है x plus 1 से तो जब x plus 1 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे अच्छा पहली बार कर देना है ये नहीं सोच रहा हूँ ये स्टार्टिंग में यहाँ से सबसे पहले ये है ये यहाँ बैठ के ठीक है ये दो स्टूडेंट हैं दोनों तीन नए ये दोनों आके सबसे पहले ये यहाँ बैठ रहे चलो अच्छा है हमारे को यही करेंगे और ये की वैल्यू जीसस है तो अभी हमने क्या करा अभी हमने इसको पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करा अब क्या करेंगे x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 99 ठीक है तो यहाँ पर फिर लिखेंगे वी विल डिवाइड x by x plus 1 now we will divide x by this will divide x by x plus 1 to put x plus 1 is equal to 0 and practice कर लीजिए तो ये से तो सब कुछ हो x is equal to हो गया -1 x is equal to हो गया -1 अब क्या करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और क्या कहती है कि अब x की वैल्यू -1 आ गई तो f -1 किसके इक्वल हो जाएगा जैसे f1 5 के इक्वल था वो यहाँ देखिए is equal to 90
अब f माइनस वन का स्क्वायर ये पूरा बड़ा पॉलिनॉमियल है, इसमें जहाँ जहाँ पर आपको x नजर आए वहाँ वहाँ पर माइनस वन डाल दीजिए। माइनस वन की पावर टू माइनस टू इंटू माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 90। ये हो गया। अब देखिएगा माइनस वन की पावर फोर क्या हो जाएगा, प्लस वन हो गया। ठीक है, नेगेटिव जब भी कोई टर्म आता है तो उसकी पावर अगर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, माइनस वन की पावर फोर प्लस वन हो गया। माइनस वन का क्यूब क्या आएगा, माइनस वन, और माइनस वन इंटू माइनस टू इज प्लस टू। माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि पावर इवन है, प्लस वन इंटू टू इज प्लस टू। माइनस इंटू माइनस वन इज प्लस का और प्लस टू। वन प्लस टू थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस ए प्लस बी। तो अब आप ये ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस सिक्स। ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 13। ठीक है, अब मेरा मेरा आगे से कहूँगा मैंने पहले बी की वैल्यू फिर से निकाली थी। अब बी की वैल्यू फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है ना, लिखिए ए प्लस बी के प्लस और यहाँ साइड में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब ये क्या हो गया, ए प्लस ए क्या हो गया, तो ये और ऐसी बॉटल से आप कैसा पानी नहीं, तो वो जैसे नहीं आज थर्टी माइनस टू इज इक्वल टू थर्टी, ए की वैल्यू आ गई फाइव, ए की वैल्यू फाइव आ गई। अच्छा, इक्वेशन वन से अगर देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो गई, बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हमने पहले क्या किया था, बी की वैल्यू क्या होगी, बी प्लस फाइव, बी इज इक्वल टू ए। कैंसिल हो चलिए, तो ये और बी की वैल्यू ये आ गई। अब हमारे पास ओरिजिनल पॉलिनॉमियल आ गया। हाँ, पॉलिनॉमियल fx will become, और जब देखिएगा पॉलिनॉमियल fx क्या बन गया है, तो लिखेंगे fx is equal to किसी को भी कितनी नाम में समझ में आ रहा है, x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस, अब a की वैल्यू डाल देंगे माइनस 5x और प्लस b की वैल्यू डाल प्लस b। ये हो गया। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि अब आपको रिमाइंडर बताना है ना fx से डिवाइड बाय x माइनस टू, तो fx आ गया प्रॉपर। पहले fx प्रॉपर नहीं था क्योंकि इसमें हमारे पास एक लाइन नंबर और एक नहीं था, तो ये दो रिमाइंडर हमको दे के 5 और 9 इसके हेल्प से हमने a और b की वैल्यू निकाल दी। a और b की वैल्यू निकालने तो हमारे पास अब प्रॉपर पॉलिनॉमियल आ गया। अब क्या करेंगे, x माइनस टू को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो हम पूरा तक नहीं दिखा रहे, आप समझ जाएंगे ना, x माइनस टू को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, टू होगी। तो रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइडेड बाय x माइनस टू। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टू की पावर फोर माइनस टू इंटू टू की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू और प्लस थ्री, टू की पावर फोर इज 16, टू की पावर थ्री इज 8, 8 और 2 16 तो माइनस 9 माइनस 16, टू का स्क्वायर 4, 4 टू का 5, इसका वर्ग
माइनस 5 टू जा माइनस 10 प्लस 3 माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल आउट हो गया 12 प्लस 8 इज 20 20 माइनस 10 इज 3 इज इट 10 है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। गलत करते हैं गलत माइनस 7 करेंगे एक नंबर का पढ़ क्या चार चलिए जी एक और देखेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना जो अगला हम देख रहे हैं कि लाइन का रिवर्स में से लाइन का रिवर्स में से क्वेश्चन देखिएगा इनका फिगर गिवन है ये भी इस पैरेलल टू वन यू इस पैरेलल टू सी इस पैरेलल टू सी these entities use here and GH is parallel to here. GH is parallel to here. So from find angle HKN. Find angle HKN. ठीक है पूरा फिगर देखिए ना क्या करते हैं 2903 ये भी सिंगुलर दिया तीनों एक दूसरे के टक्कर है ये भी सिंगुलर दिया अभी जो पॉइंट्स हैं मैं मेंशन कर रहा हूँ ये वाला एच ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है ठीक है ये बात है अब देखिएगा कुछ एंगल्स दे रखे हैं इसमें एक 45 डिग्री दिया है और 60 डिग्री दिया है 60 डिग्री इधर वाला मुझे ये बताना किसी के मन में ये नहीं आ रहा है दोनों वर्टिकल या पॉजिटिव कोई नहीं होंगे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन अगर होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा परंतु ये क्योंकि मुड़ रही है मतलब तो इसलिए वर्टिकल या पॉजिटिव ठीक है अब जरा देखिएगा उन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं हमको ऑप्शन ए है 145 डिग्री ऑप्शन बी है 120 डिग्री ऑप्शन सी है 35 डिग्री और ऑप्शन डी है 125 डिग्री 125 तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं अब जरा देखिएगा कैसे कैसे करेंगे कोशिश करते हैं कि इसको यही करें इसको सॉल्व करने का है फिगर में सॉल्व करें देखिए वो पूछ रहे हैं कि आपको बताना है एंगल एच के एल मतलब कि पूरा इनको बताना है ये भी और ये एच के एल के लिए पूरा होगा एच एल से लेकर जाओ के से होगा ये पूरा एंगल बताना है ये पूरा एंगल कैसे पता चलेगा देखिए ये 45 डिग्री है ये 25 करेगा ये होगा ये तो 45 रीजन और ये
एग्री हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद में ये वाला इसको निकालना बाकी है। ये वाला कैसे निकालें? इधर ये 60 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 डिग्री है। सर शायद इसकी वैल्यू हाँ मतलब बिल्कुल तो हाँ। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये वाला GH और ये PN, GH और PN एक दूसरे के पैरेलल है। GH को ना एक्सटेंड कर रहा है ऐसे। और इसको थोड़ा सा पीछे ऐसे समझे? मैंने दे रखा है कि GH है और जो PN है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो मैंने GH को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ऐसे, PN को थोड़ा पीछे की तरफ खींचा। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये बताओ यार, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है भाई, देखिए ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, ये 60 के लिए 60 कॉरेस्पॉन्डिंग। जब ये 60 है तो मैंने ये वाला कितना हो गया, ये भी 60 हो गया। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये 60 है तो ये 60 हो गया। क्या बता दो कैसे? ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस में आमने सामने वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल दे जाते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना? तो आपको देखिएगा कि ये 60 डिग्री है, तो ये 120 होगा, तभी तो दोनों का सम 180 बनेगा। और ये 120 हो गया और ये 25 हो गया, तो दोनों का एडिशन ये पूछा। और क्या है वैसे? हाँ ठीक है, तो 140 क्लियर है। बाकी कुछ और में और बाकी नहीं भी करूँ। एक और देखिए क्वेश्चन, वो उसका फिजिक्स वाला का है। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बोल करें if angle RQZ if angle RQZ is equal to price of angle QRS, RQZ is equal to price of angle QRS. Price of angle QRS जो ये full stop. Angle PQR is equal to 80 degree. And PQ is parallel to ST. It is parallel to ST. And the value of angle RQ is equal to ST. The value of angle RQ is parallel to
हंसी आ रही है। क्या हो गया? अपने आप ही हंस रहे हो। ये पॉइंट रखा है सर, एम आर एस। मतलब देखिएगा ऑप्शन इसमें क्या करेगा, ऑप्शन है 40, 50, 60, 70। देखिए इनका दोनों फिगर इनका लास्ट में इज इक्वल टू इनका ट्वाइस ऑफ इनका क्यू आर एस, ट्वाइस ऑफ इनका क्यू आर एस। मेरे को क्यू आर एस दिखा है, क्यू आर निकालिएगा तो उसका डबल करेंगे तो आठ में जाएगा, है ना। ये तो कुछ है, ये तो कुछ है कि आप अंदर आपको जो मिला तो इसमें आप ये देखिएगा कि जब दे रखा है तो ये वाली जो लाइन और ये वाली जो लाइन है उसकी एक्टिविटी है, ये पूरी पैरेलल दे रखी है, इसलिए 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 80 डिग्री हो गया ना, 80 डिग्री हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर में। अब ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो ये बता दो कितना हो जाएगा। हाँ 100, ठीक है, 100 हो गया, लीनियर में है, ठीक है। और अब आप ये बताओ कि ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है क्यू आर एस को आपने एक्स मान लिया, आप ये कहेंगे 100 डिग्री शॉर्ट में करना है, 100 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऑनलाइन वाले बता देना भाई, अभिराज रुद्रांश समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो ये जो 120 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला जो एंगल है वो इसका एडजेसेंट एंगल है, है ना। और इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, 100 और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120, तो y एक्स कितना हो गया, एक्स कितना हो गया 20, एक्स की वैल्यू 20 थी, तो एक्स यानी कि एंगल क्यू आर एस आर की जगह कितना हो जाएगा 20 का डबल, यानी कि 40 डिग्री, ऑप्शन ए होगी 40। समझे, बताओ भाई। हाँ दोबारा बताओ, चलिए आप इसको नोट करिए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ।
टाइम से रहने की जरूरत है। कह रहा हूँ कोई किसी को टाइम से रहने की जरूरत है। आप सबकी पीडीएफ तो हो गई होगी, हम तो सभी की हो गई होगी। पर मेरे को शिकायत क्या सुनने को मिली, अभी तो नर्सरी में शिकायत ये सुनने के लिए मिली है कि उसको अकेले बैठना पसंद है और सबसे पीछे बैठना पसंद है। और मैं उसको लेने जाता हूँ तो मतलब मुझे ये लगता है कि पता नहीं इसकी टीचर ध्यान नहीं दे रही है, यही अकेली पीछे बैठी रहती है क्या, तो कहानी बनाकर सुनाती है कि मेरी मैम मेरे को पीछे बैठती है और मैम ये कह रही है कि मैं इसको आगे बुलाती हूँ, जबरदस्ती पीछे बैठती है। पता नहीं भाई, बच्चे आजकल अकेली बैठती चुपचाप, मुझे भी नहीं आ रहा समझ में। चलिए जी एक और क्वेश्चन नोट करें। कौन सा बताओ? 30, 31 पता नहीं, ये वाला कराना, ये वाला ठीक है। एक और नोट करिए भाई, ध्यान से समझ लो सभी बच्चे, बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करें। फैक्टराइज x square minus 4x into x square minus 4x minus 1 minus 20 ऑप्शन देखिएगा क्या क्या है। x minus 5, x plus 1, x plus 1, x minus 2, x plus 3। ऑप्शन बी देखिए, x minus 5, x plus 1, x plus 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी x minus 5, x plus 1 और x square minus 4। और ऑप्शन डी है x minus 5, x plus 1 और x minus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ब्रैकेट में, और फिर है -20 ये दे रखा है। तो इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, क्या इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है? हो रही है क्या? मिड टर्म स्प्लिटिंग तो होती हुई नजर नहीं आ रही इसकी, नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं, ये है और इसमें क्या, हाँ तो आज देख लो। चलिए ये बताइए, ये हमारे पास पूरा का पूरा ये पॉलिनोमियल दे रखा है कि x स्क्वायर माइनस 4x इंटू दिस -20।
समझने की कोशिश करिए, कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने ये कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x है जैसे ये, तो इन दोनों में तो चलिए x कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट में x माइनस 4 बचेगा, ठीक है। और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 है, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करने का सोच रहे थे, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग इसकी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें एक काम करते हैं, जब भी कभी ऐसा कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा हो तो आपको क्या करना होता है, पूरे पॉलिनोमियल को बिना कुछ सोचे समझे एक्सपैंड कर दीजिए। सबसे पहले पूरे पॉलिनोमियल को एक्सपैंड कर दीजिए। या और कोई शॉर्टकट देखें, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 4 बचेगा, इसमें अगर ले लें x कॉमन, x माइनस 4 बचेगा और उससे भी बात बनेगी नहीं। एक्सपैंड करिए जी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x इज माइनस 4x क्यूब। लॉन्ग डिवीजन आता है सभी को? लॉन्ग डिवीजन, हाँ लॉन्ग डिवीजन नहीं भी आता है तो मैं बताता हूँ कैसे करना। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर से, अच्छा ये -20 अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो एक्स स्क्वायर से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -1 इज माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब माइनस 4x की बारी, तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 4x क्यूब, ठीक है। और माइनस 4x इंटू माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 16x स्क्वायर, और माइनस 4x इंटू -1 इज प्लस का 4x, और लास्ट में -20। तो क्या है कि सबसे बड़ी पावर जो है वो दे रखी है x की पावर 4, तो सबसे पहले x की पावर 4 लिखेंगे, फिर x क्यूब लिखेंगे, फिर x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ लिखेंगे fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब क्या हो जाएगा, -8x क्यूब, -8x क्यूब हो गया। फिर स्क्वायर वाला देखेंगे टर्म, तो क्या क्या है, -x स्क्वायर और प्लस 16x स्क्वायर, तो प्लस 16x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर हो गया। देख लेना और कोई x स्क्वायर वाली टर्म तो नहीं है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमारे पास बस एक फिर x वाली एक ही टर्म है, बस 4 का x, 4x -20, तो ये हमारे पास fx आ गया। अब देखिएगा, ये जब x की मैक्सिमम पावर 2 होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब x की मैक्सिमम पावर 3 होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, x की पावर 4 अगर है तो, सुना है? चलिए मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब x की पावर 4 होती है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनको सॉल्व करने का तरीका होता है हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, पहले x की वैल्यू लो 1, अगर 0 आ गया तो हो गया काम, नहीं आया तो फिर x की वैल्यू लो -1, फिर नहीं आया तो x की वैल्यू 2, फिर नहीं आया तो x की वैल्यू -2, मतलब कब तक लेते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। शुरुआत की कोई 2-3 वैल्यूज़ में ही 0 आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि MCQ है तो हम जानबूझकर वैल्यू ऐसी लेंगे जो हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर x-5 एक फैक्टर है, तो x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, मैं 5 लेकर ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे x-5 चारों में नज़र आ रहा है, x-5 मुझे चारों में नज़र आ रहा है, तो x-5 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। और सोचो, और कौन सी टर्म है जो चारों में नज़र आ रही है, x+1, x+1 चारों में नज़र आ रहा है, तो x+1 भी इसका फैक्टर 100% होगा। और देखना जरा, और क्या नज़र आ रहा है, x-2 है, इधर x² - 4 को लिख सकता हूँ x+2 इंटू x-2, लेकिन इधर x+2 है, नहीं बनेगी बात, x+2 नहीं, कॉमन नहीं आ रहा है, x+3 भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और उसको जरा प्रूफ भी करके देख लेते हैं। आप एक काम करें, यहाँ कहेंगे लेट, हिट एंड ट्रायल में लेट ही किया जाता है, कुछ भी आप मानिए, लेट x-5 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू को आपने 5 मान लिया, समझ गया मेरी बात, x की वैल्यू को 5 मान लिया, मैं जानबूझ कर ले रहा हूँ क्योंकि x-5 सब में दे रखा है, तो मैं x-5 को 0 लूंगा। नहीं दे रखा होता तो हम हिट एंड ट्रायल करते, मतलब खुद से ट्राई करते रहते, एक एक नंबर रख रख कर देखते रहते हैं। तो मैंने x की वैल्यू 5 रख दी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कभी कभी MCQs में स्मार्टली करना पड़ता है कि क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है। तो x की वैल्यू 5 रख दी, तो अब आप ये देखना जरा, x की वैल्यू 5 रख दी, तो यहाँ पर f5 निकालो, f5 0 ही आना चाहिए,
5 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 माइनस 20। ठीक है जी। 5 की पावर 4 बताओ कितना होता है? 5 की पावर 4 625। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, और 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 5 की पावर 4 हो जाएगा, तो 625। ये बहुत मजाकिया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखकर हंसी आती है ना? हाँ, वो मतलब कुछ भी भाई। 2 की पावर 2 पता है 4 क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि 2 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, तो इसलिए 5 में 4 को मल्टीप्लाई करो तो 20 आ जाएगा। वो 2 की पावर 2 2 इंटू, बस सीरियस हो जाओ भाई। ये हो गया 625। हाँ जी, 5 का क्यूब क्या होता है? 5 5 का 125। 125 8 सा जरा बताओ क्या हो जाएगा? ना ना ना, 125 8 सा कह रहा हूँ। अरे ये बताओ ना, 125 8 सा 200 नहीं, 1000 1000 1000 है। ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 15 जरा ट्राई करिए। 25 5 ज़ा 125, 12 कैरी, 25 1 ज़ा 25 और 12, हाँ 37। ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, 12 कैरी आ गया, 25 1 ज़ा 25 और 12 37 हो गया। ठीक है। उसके बाद 4 5 ज़ा 20 और माइनस 20, तो लो भाई माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल आउट हो गया। 625 और 375 कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 1000, ये तो ज़ीरो हो गया, ये तो ज़ीरो हो गया नहीं। अब इसी तरीके से अब जैसे x माइनस 5 आ गया, मतलब x माइनस 5 इसका एक फैक्टर हो गया, x प्लस 1 भी इसका एक फैक्टर होगा। मतलब x प्लस 1 को जीरो रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, उसको पूरे पॉलिनोमियल में रखोगे रिजल्ट जीरो आएगा। तो इसका मतलब x माइनस 5 और x प्लस 1 इनके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, बचा कुचा जो फैक्टर है वो आ जाएगा। ठीक है। मैं x प्लस 1 वाला नहीं दिखा रहा आपको, क्योंकि वो हमको कॉमनली दिख रहा है। सभी में आ रहा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। सभी में आ रहा है x माइनस 5, तो x माइनस 5 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, इसका लास्ट वाला आंसर देख लिया करके? चलो, तो यहां पर लिखेंगे सिमिलरली x plus 1 is also a factor of fx. Let's divide fx by x minus 5 एंड x plus 1। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा ना, उससे पूरे से ये जो पूरा पॉलिनोमियल हमारे पास बना है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20, पूरे को उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज प्लस का x, माइनस 5 इंटू एक्स इज माइनस 5x, और माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस का 5। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, तो लिखिएगा यहाँ लॉन्ग डिवीजन। जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्हें नहीं आता वो सीख लो जरा। मुझे क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। पॉलिनोमियल क्या है? x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20। सही है।
हमें क्या देखना होता है, जब भी कभी लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो हमारे जितने भी टर्म्स हैं जो डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो डिवाइजर है और जो डिविडेंड है, सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, एक्स की पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब पहले एक्स की पावर 4, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। सिमिलरली यहाँ भी पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए एक्स की पावर्स का। और हमेशा पहली पहली टर्म चेक करते हैं, एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 4 है, बस पहली पहली टर्म को मैच करना है। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 आ जाए, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स की पावर 4 आ जाए, हाँ एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स की पावर 4 आएगा, तो यहाँ लिख दो ऊपर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x इज माइनस 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5 इज माइनस 5x स्क्वायर। और डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन में नीचे वालों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वालों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट, माइनस 8x क्यूब प्लस 4x क्यूब, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4x क्यूब, 15x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज 20x स्क्वायर। ठीक है, और आगे की जो दो टर्म्स हैं उनको कॉपी कर लो। आगे की दो टर्म्स क्या हैं, 4x माइनस 20। ठीक है, अब फिर पहला पहला टर्म मैच करेंगे, एक्स स्क्वायर है और माइनस 4x क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, माइनस 4x। ठीक है, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x इंटू माइनस 4x इज प्लस 16x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू माइनस 5 इज प्लस का 20x। अगेन सब्ट्रैक्शन होगा तो नीचे वालों के साइन चेंज, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब कैंसिल आउट, 20x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 4x माइनस 20x कितना हो जाएगा बोलो भाई, 4 माइनस 20 करेंगे माइनस 16 हो गया। ठीक है, और ये माइनस 20 है तो नीचे कॉपी कर लिया हमने। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर आ जाए, सिर्फ 4 है ना, एक्स स्क्वायर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो प्लस का 4। 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 4 इंटू माइनस 4x इज माइनस 16x, 4 इंटू माइनस 5 इज माइनस 20। भाई तीनों टर्म बिल्कुल सेम आ गई, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16x माइनस 20 प्लस 20 पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। अभी जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है इसके फैक्टर करने हैं बस, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। x माइनस 5 और x प्लस 1 तो एक फैक्टर था ही, साथ में कोशेंट को फैक्टराइज करने पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर आया। अच्छा, ये तो मैंने क्या करा, मैंने परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, दिखाई दे रहा था। अगर आपको लगे कि नहीं नहीं ये मेरे दिमाग में नहीं आ सकता, मेरे को तो मिड टर्म स्प्लिटिंग ही करनी है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लो, मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी यही चीज़ आएगी। तो यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है ना, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको किस तरह से स्प्लिट करें, तो देखिए माइनस 2x क्या बन जाएगा, माइनस 4x, और माइनस 2 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4। तो अब पहला और दूसरा टर्म है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं,
x ले सकते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस टू। दूसरा और तीसरा टर्म है उसमें से क्या कॉमन लें ताकि x माइनस टू ही बचे, माइनस टू। x माइनस टू और x माइनस टू आ गया ना, x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी कभी कभी लगा कर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, x का स्क्वायर तो है ही, और ये जो 4 है ये क्या है, ये भी तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी लगा कर देख लेते हैं, वो x माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा अपने आप। ठीक है, तो हमारे पास एक फैक्टर ये आ गया, x माइनस फाइव और x प्लस वन, ये एक फैक्टर था, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। समझ गए? और कोई डाउट है? हो गया, चलिए जी, चलिए ठीक है, ठीक है जी, फिर आज इतना ही कर लेते हैं, और बाकी कल साइंस करवाऊंगा। साइंस में जो नए वाले बच्चे हैं उनको बता देता हूँ, साइंस में हम कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, हाँ वो वाला चैप्टर कर रहे हैं, और इसमें क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर कराएंगे, अभी तो डाउट्स ही लिया था इस क्लास में। ठीक है, ओके जी, गुड इवनिंग। देखा था, देखा था।